कांच की कहानी, कांच की जुबानी। दीपा कांच के गिलास में दूध पी रही थी। उसका छोटा भाई करण बिस्तर पर उछल रहा था कि जोर से कूद पड़ा। दीपा चौंक कर उधर देखने लगी। असावधानी में गिलास उसके हाथ से छूट गया। गिलास के जमीन पर गिरते ही एक जोर की आवाज हुई। झन! सारा दूध फर्श पर फैल गया। अभी माँ डांटेंगी, यह सोचकर डर से दीपा रोने लगी। अभी 2 दिन पहले ही पानी की बोतल से टकराकर वह दूध गिरा चुकी थी। दीपा ने रोते रोते देखा कि कांच के टूटे हुए टुकड़ों से आवाज आ रही है। दीपा, मत रो, चुप हो जाओ, गलतियां तो हो ही जाती हैं। दीपा आश्चर्य से कांच की ओर देखने लगी। अब वह रोना भूल गई। कांच के नजदीक जाकर उसकी आवाज सुनने लगी। उसने धीरे से पूछा, क्या कांच बोल सकता है? कांच से आवाज आई, क्यों नहीं, बोल तो रहा हूँ। दीपा ने कहा। फिर अपने बारे में कुछ बताओ। कांच ने पूछा। क्या जानना चाहती हो मेरे बारे में? दीपा ने कहा, सब कुछ जानना चाहती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम कब पैदा हुए? तुम्हारा शरीर किस चीज से बना है? तुम्हारा क्या क्या उपयोग है? कांच बोला, मेरे जन्म की कहानी हजारों वर्ष पुरानी है। अच्छा सुनो, एक बार कुछ व्यापारी ऊंटों पर अपना सामान लादे रेगिस्तान में लंबा सफर कर रहे थे। रात हो जाने पर आगे बढ़ना उचित न समझकर वे वहीं रुक गए। व्यापारियों ने ऊंटों पर से सामान उतारा। कुछ थैलों में नाइट्रोन सोडा भरा था। वह ईंटों की शक्ल में बना था। उस समय उसका उपयोग केवल ऊन रंगने के लिए किया जाता था। दीपा ने पूछा, तो क्या वह नाइट्रोन वे लोग ऊन रंगने के लिए ले जा रहे थे? कांच ने कहा, वे लोग उसे व्यापार के लिए ले जा रहे थे। दीपा ने पूछा, फिर क्या हुआ? कांच का एक टुकड़ा बोल उठा। उस समय तक सभी व्यापारी बहुत थक चुके थे और उन्हें भूख भी लगी हुई थी। भोजन तैयार करने के लिए उन्होंने नाइट्रोन की ईंटें लगाकर चूल्हा बनाया, आग जलाई, भोजन तैयार हुआ। खाना खाकर सभी व्यापारी गहरी नींद में सो गए। उन्होंने चूल्हा जलता ही छोड़ दिया था। दीपा बीच में ही बोल उठी, आग जलती हुई क्यों छोड़ दी? इसलिए कि कोई जंगली पशु उस ओर न आए। कांच बोला। कहानी आगे बढ़ाते हुए कांच ने कहा, सुबह व्यापारी आंखें मलते हुए उठे। जैसे ही उनकी नजर चूल्हे पर पड़ी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चूल्हे में गोल गोल मोती जैसे दाने जगमगा रहे थे। सोडा आग के ताप से गलकर बालू के साथ मिल गया था। सोडा और बालू मिल जाने से मेरा जन्म हुआ। दीपा आश्चर्य और खुशी से बोल उठी, ओह, तो यह है तुम्हारे जन्म की कहानी। अच्छा, जरा यह भी बताओ कि तुम कहाँ पैदा हुए थे? आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व मिस्र में मेरा जन्म हुआ था, कांच ने बताया। कांच के जन्म की कहानी सुनकर दीपा की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा, इस गिलास के अतिरिक्त तुम्हारा उपयोग और कहाँ-कहाँ होता है? कांच बड़े गर्व से बोला, मेरा उपयोग तो आज संसार के कोने कोने में हो रहा है। खाने पीने के बर्तन, बोतलें, खिलौने और दर्पण सभी मेरे ही तो अलग अलग रूप हैं। घरों की खिड़कियों और दरवाजों में मेरा ही प्रयोग होता है। यहाँ तक कि कारों, स्कूटरों तथा बसों आदि में भी मैं लगाया जाता हूँ। आजकल तो मेरा एक विशेष रूप भी है। वह कौन सा? दीपा आश्चर्य से बोली, मेरा वह रूप बुलेट प्रूफ कांच के नाम से जाना जाता है, जो विशिष्ट व्यक्तियों की गाड़ियों, कई इमारतों इत्यादि में लगाया जाता है। दीपा ने पूछा, आजकल तो बाजार में कांच की बहुत ही सुंदर और आकर्षक वस्तुएं उपलब्ध हैं। वे कैसे बनती हैं? दर्द से कराहते हुए कांच बोला, अरे कुछ न पूछो। ऐसे रूप धारण करने के लिए मुझे अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं।
बड़े बड़े कड़ाहों में डालकर मुझे तेज गरम किया जाता है, जिससे मेरा शरीर जलने लगता है। पिघल जाने पर मेरे अंदर समाये दूषित पदार्थ ऊपर तैरने लगते हैं, जिन्हें निकालकर फेंक दिया जाता है। उसके बाद लोहे की नली द्वारा कड़ाहों से निकालकर लकड़ी के सांचों में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर बाद चमचमाता हुआ कांच तैयार हो जाता है। कारीगर अपने कौशल से मुझे विभिन्न आकार दे देते हैं। दीपा बड़े ध्यान से कांच की कहानी सुन रही थी कि तभी उसकी माँ आवाज देती हुई आई। दीपा को टूटे हुए कांच के पास गुमसुम बैठी देखकर बोली, अरे दीपा, तुम इस तरह क्यों बैठी हो? क्या आज स्कूल नहीं जाओगी? दीपा बोली, माँ, आज तो चमत्कार हो गया। आज मैंने कांच के जन्म की कहानी इसी की जुबानी सुनी।